हम हरे 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 हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है स्वस्थ जीवन शैली में ध्यान की भूमिका। पिछले सप्ताह भी हमने इसी विषय पर सेशन लिया था। आज उसी टॉपिक का पार्ट 2 लेकर हमारे साथ सविता जी जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और सविता जी का वेलकम दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ सविता जी का स्वागत करेंगे। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और कार्यक्रम के अंत में हम परीक्षा क्विज नंबर 38 के सही जवाब क्या है जानेंगे और विजेताओं के नाम भी जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और इनफैक्ट वीडियोस ऑन है तो सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे भी अच्छे से नजर आ रहे हैं। और जैसे हर बार यही बात की जाती है कि जब हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन भी उसी तरह अच्छे से जाता है। हमारा एक एक सेल एक्टिवेट हो जाता है मुस्कुराकर। और जैसे हम लाइफस्टाइल चेंजेस की भी बात करते हैं तो उसमें भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अगर हम मुस्कुराते हुए सुबह उठते हैं और अपने बॉडी के पोस्चर की तरह फेस का पोस्चर भी इसी तरह मेंटेन रखते हैं तो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम मुस्कुराते हुए ही कैसे मैनेज कर जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, हमें खुद को भी नहीं पता लगता, क्योंकि वही हमारा जिंदगी का लाइफस्टाइल बनता चला जाता है। और जो हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं उनमें भी एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट कुछ एक चेहरे तो मैं देख रही हूँ सच में मुस्कुराते हुए ही नजर आ रहे हैं। रियली ओम अरहम। ओम अरहम। क्योंकि पोस्चर्स पे तो हम ध्यान देते हैं, ये तो बार बार कहा जाता है कि कमर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए और हम रखने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, उसी तरह थोड़ी देर नीचे जाती है फिर हम ऊपर उठा लेते हैं। यही चीज हमारे चेहरे के साथ भी रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है, धीरे धीरे वो भी अगर स्माइलिंग पोस्चर में आना शुरू हो गया तो वो भी हमारा परमानेंट पोस्चर ही बन जाता है।
और हम किसी से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, एक वो हमने उदास होके किसी से मिला, तो सामने वाले के चेहरे पे भी आता है कि पता नहीं क्या बात है, क्यों इतना उदास है। हम स्माइल करते हुए सामने वाले से मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, हम जिनको जानते हैं उनको तो फिर भी स्माइल दे देते हैं, बट मैं तो ये भी कहूंगी जो लोग हमें नहीं भी जानते हैं, अगर हम उनको भी इसी तरह स्माइलिंग फेस, चाहे वो हमारे सोसाइटीज में वॉचमैन्स होते हैं, मेड्स होती हैं, अगर वो घर पे एंटर कर रही हैं, उनको भी अगर हम एक स्माइल दे के रिस्पॉन्ड देते हैं, एक्चुअली भी आप देखना वो भी खुश होती हैं, हम भी खुश होते हैं। लेकिन कई बार होते गुस्सा ही आ रहा होता है, टाइम पे नहीं आती है, ये हो गया तो इसी तरह से हम उनका भी एक तरह से कह लो कि जब वो घर में आती है तो यही कई बार रिस्पॉन्सेज होती हैं, जब देखो लेट आना। तो ठीक है, उसका भी तो कोई ना कोई रीजन होगा, वो रीजन देगी, उससे पहले ही हम शुरू हो जाते हैं। तो हर चीज में अगर हम मुस्कुरा कर अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती। आई होप मैक्सिमम लोग इस बात से भी एग्री करते होंगे कि हाँ, ये मधु जी ने बहुत अच्छे से हैंड रेज किया है कि ये बिल्कुल सही है, और है भी। तो ये हुआ एक हिस्सा कि हमें मुस्कुराते हुए ही अपना जीवन चलाना चाहिए, और बहुत सारे लोग जब यहाँ पे जुड़ते हैं, हम सुनते हैं, उन चीजों को फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, एक तो था फिजिकल एक्सरसाइज और दूसरा था हमारी डाइट। और इन दोनों टॉपिक्स पे बहुत कुछ सुनने को करने को हमें मिलता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज से तो हम किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, डाइट के बारे में भी बहुत कुछ मैनेज करते हैं, सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं। अब उनसे आगे अगर बढ़ना हो तो हम क्या क्या चेंजेस अपने लाइफ में ला सकते हैं, और ये सब चीजें जो इस तरह के सेशंस होते हैं उनका पर्पस क्या है? स्ट्रेस को मैनेज करना, एटीट्यूड को चेंज करना। अगर ये चीजें चेंज हो जाती हैं, लाइफ स्टाइल तो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हर वक्त हम एक ही शब्द यूज करते हैं, बहुत स्ट्रेस है लाइफ। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हम यही शब्द यूज करते हैं, अरे स्कूल का प्रेशर, इतना होमवर्क, एग्जाम्स, टेस्ट। तो सारा दिन एक तरह से सुबह से शुरुआत ही हम इन चीजों से करते हैं, और तो और एक छोटा सा स्ट्रेस ये भी ले लेते हैं, आज क्या बनाना है समझ में ही नहीं आता। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमने अपनी लाइफ को यही शब्द यूज कर करके कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल ही बना दिया है। जो हम शब्द यूज करते हैं, हम वही बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली अपनी डे टू डे लाइफ से कुछ एक ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनको ही यूज करना बंद करना है। तो स्ट्रेस को भी आप देखना, यूजलेसली हम यूज कर रहे होते हैं, इतना स्ट्रेस हमारी लाइफ में है नहीं जितना हमने उसको बना रखा है। तो इस शब्द को यूज करना कम करें। और भी एक दो शब्द इसी तरह के बताती हूँ। हम अपने आप को क्या कहते हैं? बहुत बिजी हैं हम। होता है ऐसा कि नहीं? एक्चुअली में हम चाहे हम खाली बैठे होते हैं, वो भी हमने एक तकिया कलाम जैसा बना रखा है कि हर कोई बोलता है मैं तो बहुत बिजी हूँ, और हमें वो वर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। हम भी उन वर्ड्स को अपनी लाइफस्टाइल में लाना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम वर्ड्स देखना, हमें उनकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम कहीं सुन के आते हैं, हमें लगता है अरे हाँ कितना अच्छा है, और उनको हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जब हमने ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं बहुत बिजी हूँ, इनफैक्ट वही है कि हम रात तक इतने बिजी अपने आप को फील करते हैं, और बुरी तरह से थक भी जाते हैं, और फिर लगता है अरे बहुत थक गई, बहुत रेस्ट चाहिए मुझे। तो बिजी वर्ड को भी अपनी लाइफ से निकालना है, और इजी, मेरा लाइफस्टाइल तो बहुत इजी गोइंग है, कितने भी काम हो बहुत इजीली शाम तक सब मैनेज हो जाता है।
तो जब हमने स्ट्रेस को निकाल दिया, बिजी को निकाल दिया, इनफैक्ट लाइफस्टाइल हमारा इजी गोइंग होना शुरू हो जाता है। और बिजी भी हम क्यों हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम एक्सक्यूजेस अपनी लाइफ में बोलते हैं, कहीं जाना हो, कुछ करना हो, सबसे पहले क्या बोलेंगे? इतना ट्रैफिक था। चाहे वहां ट्रैफिक ना भी हो, वो भी हमने अपनी आदत बना ली है। कहीं लेट हो गए, किसी तरह से लेट पहुंचे, हम सही रीजंस नहीं देना चाहते हैं। बस एक ही आंसर, एक ही, सामने वाला भी वही बोलेगा, हम भी वही बहाने। एक्सक्यूजेस लेना इज व्हाट, हम लाइफ में बहाने लगाते रहते हैं। जब देखो, घर में ही शुरू कर देते हैं, आपस में भी, हमारे रिलेशंस में भी हम देखते हैं कि बहाने लगा रहे होते हैं। और वही चीजें हमारे बच्चे भी सीखते जाते हैं अननोइंगली। वो पकड़ लेते हैं इन चीजों को, जो हम देखते हैं, चाहे हमने भी उसी तरह सीखा, हमारे बच्चे भी उसी तरह सीख रहे हैं। लेकिन आज जब हमें अपनी इस तरह की कमियां पता लगती हैं, तो एटलीस्ट हमें उनको छोड़कर अपने लाइफस्टाइल को असल में इजी गोइंग बनाना है। और वही, जैसे मैंने शुरू में भी बोला, जो हम बोलते हैं वही हम बनते हैं। तो शब्दों पे असल में हमें अपने बहुत ध्यान देना है। श्वास प्रेक्षा हम करते हैं, कायोत्सर्ग हम करते हैं, समताल श्वास हम करते हैं। तो ये हुई हमारी एक्टिविटीज, जिनकी वजह से हमने जैसे ये चीजें ली कि भाव क्रिया, प्रतिक्रिया, वृत्ति, मैत्री, मितहार, मित भाषण। जब हम ये प्रेक्षाचर्या के सूत्रों को अपने लाइफस्टाइल में अपनाना शुरू कर देते हैं, तब भी बहुत सारी, इनफैक्ट एक्चुअली में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो वो सब किया। उसी में अगर एक चीज और देखें, प्रेक्षा ध्यान में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, उसका नाम आप इजीली बता भी सकते हो। हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने भावों को बदल सकते हैं, अगर हम बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीट करते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं वही हम बनते हैं। क्या हो सकता है? यस, कम ऑन, चाहे लिख के बताइए। प्रेक्षा ध्यान का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है अनुप्रेक्षा। मधु जी, रीटा जी, सबके लिपसिंग से भी ये थोड़ा सा पता लग रहा है कि वो कौन सा प्रयोग हो सकता है। अनुप्रेक्षा एक्चुअली में वो यही शब्द हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो चाहे वो हमने प्रयोग करके यूज किया, चाहे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ही उन शब्दों को यूज कर रहे हैं, तो जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम करते हैं। रीटा जी ने लिख के भी बोला कि अनुप्रेक्षा। यस, तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग ऐसा नहीं है कि जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो तभी वो प्रयोग है। दिन भर हम अनुप्रेक्षा ही कर रहे होते हैं, नेगेटिव शब्द बोल रहे होते हैं, नेगेटिविटी हमारे भीतर आती चली जाती है। पॉजिटिव शब्द दिन भर बोलो, वही चीज हमारे भीतर आती चली जाएगी। तो जो सोचा वही हमने बोला, वही हमने किया, तो वही हम बनना शुरू हो गए। तो थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, वी विल गेट पॉजिटिव। तो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस है क्या? कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ठीक है, हमें थ्योरेटिकल बताई जाती है, ये करना चाहिए, ये करना, ये करना। लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, हम अपनी दिनचर्या को ही रेगुलेट कर दें, अपने तौर तरीकों को बदल दें, तौर तरीकों की वजह से ही तो आज हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो किस तरह से चेंजेस आती गई कि आज हमें लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हमने कहां कहां से कौन सी चीजें अपनी लाइफ में ले, कोई भी अपने लाइफस्टाइल में ही एक दो नेगेटिव चीजें जो हमें फील होती हैं, क्या कोई बता सकता है कि मैं इस तरह से करती हूँ और मैं अपने आप में ये चेंज लाना चाहती हूँ? रीटा जी, यस, अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। कविता जी, हम बार बार बच्चों को भी बोलते हैं ना, नीचे गिर जाएगी देख के, ये वर्ड्स बोलते हैं। फिर
टाइम ही नहीं है बोलते हैं। फिर वो कुछ नहीं दुखता है तो भी ये वो दुख रहा है ऐसे बोलते हैं। ये सब वर्ड्स बार बार बोलते रहते हैं। राइट। क्योंकि देखिए, अब जैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स आई, चाहे जैसे हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, या घुटनों में दर्द हो रहा है, एक्सप्लेन करना है वहां पे जहां पे हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, जहां पे भी आपको लगे कि मुझे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, वहां पे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है ताकि हमें सॉल्यूशंस मिले। लेकिन हमारी आदत क्या होती है, जो कोई भी मिला, चाहे इवन चलते फिरते भी कोई मिला, किसी एक ने बोलते बोल रहते दिया मुझे तो डायबिटीज है, हम भी ढूंढना शुरू कर देते हैं मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं भी तो बताऊं। अरे सुबह से मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है, मेरे तो कंधों में दर्द हो रहा है, लाइक हम वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, चाहे हमें उतना दर्द नहीं है, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें इस तरह से अपने आप को रोकना है, जैसे वो कहते हैं ना, मौन। दिस इज वन टाइप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मौन, कि हम उस वक्त नेगेटिविटीज को एग्जैगरेट ना करें। चाहे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि कई बार हमारे साथ मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन शेयर विद देम जहां हमें सॉल्यूशंस मिले। नॉट कि कुछ भी नजर आया, किसी को भी देखा, हम बोलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, जस्ट बता दिया, इट्स ओके। उससे ज्यादा, लाइक मेरे से तो काम ही नहीं होगा, मैं तो आज उठ ही नहीं सकती, मेरे लिए तो आज पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं कैसे मैनेज होगा, आज तो उन्होंने आना भी है, खाना भी बनाना है, लाइक ये हो गया एग्जेगरेशन। और अगर हमने जस्ट सोचा हाँ मेरे सिर में दर्द है, लेकिन मैं इनफैक्ट, चाहे हमें कितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जब हमें जो काम करना होता है हम खुद भी मैनेज कर लेते हैं। और चाहे वो हमारे बच्चे भी होते हैं, जब हमें उनसे वो सब चीजें मैनेज करवानी होती हैं, हम करवा लेते हैं। तब हम ये नहीं कहते बच्चे तो सुनते ही नहीं, बच्चे तो मानते ही नहीं। तो ये भी हमने आदत बना ली है, क्योंकि दो चार लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, सच में हुए आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। हमें भी अच्छा लगना शुरू होता है, हम भी सोचते हैं हमारे बच्चे क्या क्या नहीं सुनते, मैं भी तो एक दो चीजें बताऊं। तो वहां पे हमें चुप रहना है। हाँ, अगर उनकी कोई अच्छी बात है, उसको जरूर डिस्कस करें, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हमें मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज हम बच्चों की इतनी नेगेटिविटीज डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें नेगेटिविटी ही मिल रही है। तो ठीक है, हम तो परीक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, हम तो एमपीके से जुड़े हुए हैं, हम तो रूटीन में इस तरह की बातें सुन रहे हैं, तो हम तो अपने आप को चेंज करें। जिस तरह से हम धीरे धीरे नेगेटिव होके हमारी सराउंडिंग्स नेगेटिव होती चली गई, अगर हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं, हमारी सराउंडिंग्स पॉजिटिव होती चली जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वो बूंद बूंद करके जैसे नेगेटिविटी हम लोगों ने क्रिएट कर दी, वही बूंद बूंद करके फिर से पॉजिटिविटी भी क्रिएट की जा सकती है। जैसे हम सोचते हैं मेरे बदलने से क्या हो जाए, इनफैक्ट मुझे ही बदलना है, वही एक एक ने अपने आप को बदला, और आज भी हम एक एक करके अपने आप को बदलते हैं। एटलीस्ट मैंने अपने आप को बदला, मेरे परिवार ने अपने आप को बदला, धीरे धीरे वही चेंजेस हमारे चारों ओर आनी शुरू हो गई। तो प्रॉब्लम भी यहाँ सुधरे पे आ व्यक्ति गई। समाज व्यक्ति, हाँ जी। वही सुधरे सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं यस, सुधरेगा। यस, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें खुद को, आत्मानुशासन जिसे कहा जाता है, ये भी प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, हमें खुद को बदलना है। आत्म खुद पर अनुशासन। तो सोसाइटी को भी बदलने से पहले, परिवार को भी बदलने से पहले, हमें खुद वो चेंजेस लेकर आनी है। अब ये भी चीजें कॉमनली देखा होगा कि घर में टीवी टीवी तो छोड़ो, आजकल तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारा दिन लैपटॉप्स और मोबाइल्स ही हाथ में रहते हैं, और हम कहते यही हैं, बच्चे सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। आज 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसको मोबाइल की आदत किसने डाली? हमने तो उसके हाथ में दिया, नहीं तो उसको तो पता भी नहीं था कि इसी को देख के खाना होता है,
निष्प्रशासन फिर अनुशासन। यस, मधु जी ने लिख के भेजा। तो इस तरह से जब हम उस मोबाइल को छोटे बच्चों को, और हम क्या कहते हैं, इस बहाने कम से कम खाना तो खा लेते हैं, नहीं तो बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं। तो ये भी किसने जोड़ा? हमने जोड़ा। इनफैक्ट ये भी आजकल काफी सारे इवन डॉक्टर्स भी ये मान के चलते हैं कि अगर हम 1.5-2 साल के बच्चे को, स्क्रीन की बात तो ठीक है, अगर बिना नमक और बिना चीनी का खाना देते हैं, बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता होता है, उनको टेस्ट थोड़ी पता है। हम ही उनके लिए ये डेवलप करते हैं, अरे नमक कम है, अरे थोड़ा मीठा खिलाएं, उनको टेस्टी खाना देंगे तो वो अच्छे से स्वाद से खा पाएंगे। लेकिन अगर हमने उनको बिल्कुल फीका खाना भी दे दिया, उनको तो टेस्ट आज पता ही नहीं है। तो वही बात स्क्रीन की है। हम ही उनको खाना खिलाने के लिए अपनी लाइफ को, ये सोचते हैं हमारी लाइफ तो बहुत टफ है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है किसी चीज के लिए भी। अगेन क्योंकि हमने अपने लिए ये पकड़ लिया है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, फटाक से वो स्क्रीन खोली, चाहे वो टीवी की स्क्रीन खोली, चाहे मोबाइल की स्क्रीन खोली, कि ठीक है राइम से तो सुन रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, इन्हीं को दिखाते दिखाते खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि हमें ये लगता है ऐसी चीजों को देखते हुए वो जल्दी से खाना खा लेंगे, इतना टाइम किसके पास है, आप खुद से शुरू से ही बिना स्क्रीन के खाना खिलाना शुरू करो, वही आदत डेवलप हो जाती है। क्योंकि हमने उन्हीं सी चीजों के साथ उसको खाना खिलाना शुरू किया, और आज हम ये कहते हैं कि इसके बिना तो ये खा ही नहीं सकता। तो आदत किसने बनाई? हमने बनाई। स्कूल से बच्चे आते हैं, आते ही उनको मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए। क्यों? खुद से एक बार ये चीजें रियलाइज करके देखना, जो चीज बच्चों में आ चुकी है, घर का कोई ना कोई मेंबर ही उसको कर रहा होता है। ऑफिस से आए, काम से आए, आते टीवी ऑन किया, आते, इवन स्टेयर्स में देखा है मैंने, लिफ्ट में चल रहे होते हैं, 2 मिनट का टाइम होता है, उसमें भी ये सोचते हैं कि अरे जैसे पता नहीं क्या काम करना है। तो हर वक्त मतलब मोबाइल तो ऐसा हाथ में आ गया कि उसके बिना जैसे हमारी जिंदगी नहीं है। दैट्स ट्रू कि वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, बट हर गैजेट को हमें यूज करना है। हम उन चीजों को मिस यूज कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम भी हम सबको पता है कम से कम होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हम खुद भी कितना कम कर पाते हैं। ठीक है, हमें क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमें उसमें से काफी सारा गूगल करके कई बार मटेरियल भी चाहिए होता है, वो सब किया। स्वाध्याय इनडायरेक्टली कह लो कि आजकल जो हमारा बुक्स के कंपैरेटिवली गूगल पे ज्यादा स्वाध्याय हो जाता है, वो सही है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हम अपना टाइम पास उस पे नहीं करते? करते हैं। यस, करें, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी लिमिटेशन ले आए कि एक बार मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, या अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 10 मिनट टाइम वेस्ट यूज कर लीजिए किसी भी तरह की चीजें देखी। 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मीन्स 10 मिनट्स। खुद के लिए अगर हमने टाइम बांधा तो हम बच्चों के लिए भी टाइम बांध सकते हैं। मधु जी कुछ कहना चाहती हैं? आप जैसे बता रहे हो, टीवी से छुटकारा तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल पेरेंट्स खुद देखते हुए खाना यस, खाते हैं, तो फिर बच्चों को वो कैसे मना करेंगे। एक यहाँ और पे दूसरा और एक दूसरा ये है कि आपने हाँ, जैसे कहा कि इतना सब सुबह से क्लास है, प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप में हमने ध्यान कर लिया, फिर इधर कर लिया, तो कर करके मन करता है चल अब थोड़ा सा वो कर ले, तो काफी समय से हम भी टीवी के साथ लगे रहते हैं। हाँ, ये अब मुझे सोल्यूशन कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना टीवी पड़ेगा। देखिए, लेकिन खुद को भी अगर हमने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे सुबह शाम आधा आधा घंटा ही दे, वट एवर टाइम, वट एवर सीरियल यू वॉन्ट, बट उसके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया कि आधा घंटा मीन्स आधा घंटा। और जब हम खुद के लिए इस तरह से इसीलिए बाउंड मैंने होके सीरियल देखना छोड़ दिया, सीरियल देखने ही छोड़ दिए, क्योंकि दिमाग में वही रहता था कि कल यस, क्या होगा, तो मैंने यस, कोई भी सीरियल नहीं देखना। बहुत अच्छी बात है। तो चेंज सच में। लाया ना आपने, हाँ, किया राइट ना। राइट। तो अपने देखा पे तो मैं जाए, कर तो जब हमारा डिटर्मिनेशन वहां पे आ जाता है, तो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस अपने आप आने शुरू हो जाते हैं।
और आप जैसे ध्यान, जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग सेशंस पे जुड़ के हम ध्यान की बातें सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो जिस वक्त हम ध्यान कर रहे हैं उस वक्त तो हमारी आंखें वैसे ही बंद हो गई, तो स्क्रीन का कांटेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा छूट गया, सिर्फ और सिर्फ हम सुन रहे हैं, और वही सुनना तो हमने अदरवाइज भी करना ही था। तो एक तरह से वो स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली हमारा थोड़ा कम हुआ। अभी जैसे हजारिका जी ने भी एक मैसेज लिखा, हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाते इस भाग दौड़ की जिंदगी में, और बच्चों को तो मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगी, और इनफैक्ट ये हम सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है वो उनकी ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमें ये ही शब्द छोड़ना है, ये ही सेंटेंस छोड़ना है, बच्चे तो आजकल सुनते ही नहीं। हम दो लोग मिलते हैं, चार लोग मिलते हैं, तब भी यही सेंटेंस होता है। बच्चों को तो समझाना आजकल बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस में पॉजिटिविटी लेगी। पॉजिटिविटी आएगी कैसे? अभी जैसे मैंने अभी भी बोला था कि जो काम हमने अल्टीमेटली बच्चों से करवाना होता है वो काम तो हम करवा ही लेते हैं, ऐसा भी है या नहीं? जिसमें हमें ये लगता है ये काम आज होना ही चाहिए वो जरूर होता है। जहां हम खुद ढीले पड़ जाते हैं, खुद ढीले मीन्स हाँ, बोला हमने जरूर, वो बट भी नहीं मन में जाना साथ के चाहते। साथ ये जोड़ा, करना तो इसने है नहीं, सुनना तो इसने है नहीं। तो अल्टीमेटली जो बैक ऑफ द माइंड, जो हमारे भीतर की जो अनुप्रेक्षा चल रही है, बार बार जो हम शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ हमने फिजिकली बोला, लेकिन भाव क्या चल रहा है, उस भाव को बदलना है। जहां वो बदला एक आया हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारी आदत भी बन चुकी है, वो भी सबसे पहले जैसे मैंने बोला हमें अपने आप को बदलना है। जैसे ही वो भाव आया उसको वहीं पे रोक दो, चेंज कर दो। कैसे नहीं सुनेंगे? मैंने कहा है तो वो मानेंगे। जो चीज करवानी है, कहनी है, हमें अगर हमने खुद से पूरे डिटर्मिनेशन से कही तो वो काम, देखो हम सबके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, तो अगर हम यही बात सोच सोच के चलते हैं, सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, और दिन भर यही सोचते हैं मैंने देखो कह तो दिया है लेकिन मानना तो इन्होंने है नहीं, तो जैसे ये थॉट लाया आप ये मान के चलो वो नहीं मानेंगे। उस थॉट को बदल दो, वो हमें बदलना है। मानेंगे जब हमने सही बात कही है तो वो भी तो सोचेंगे, 100% नहीं मानेंगे, थोड़ा सा तो मानेंगे, उनको भी एनालाइज करने दो। हाँ, इनकेस उनको गलत लग रही है, ऐसा भी नहीं है कि हर बात माननी चाहिए या वो मानेंगे ही, लेकिन उनको एनालाइज करने का समय दो। हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से वो सही हो, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से वो गलत हो, तो उस पर्सपेक्टिव को डिस्कस करके देखो। अगर आपको बहुत ही जरूरी लग रहा है कि ऐसा तो होना ही चाहिए, उनका नजरिया जानने की कोशिश करो। तो नजरिया जानने के बाद हो सकता है हमारा नजरिया बदल जाए, तब उस चीज को हम आगे लेकर चलें। ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक्चुअली में अगर हम अपने जीवन में चेंजेस चाहते हैं तो हमें रूटीन लाइफ में चेंजेस लानी है, नॉट कि फिजिकल चेंजेस तो कर दी कि हाँ हमने अपनी डाइट को बदल दिया, हाँ हम फिजिकल एक्टिविटीज तो रोज ही कर रहे हैं, लेकिन भावों में हमारे परिवर्तन नहीं आ पाया। अगर भावों में परिवर्तन आ गया, हमारा लाइफस्टाइल अपने आप चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि परिवार हम सबके हैं। हमारे बड़े भी हमारे पास हैं, हमारे बच्चे भी हमारे पास हैं। जो व्यवहार हम अपने बड़ों को दे रहे होते हैं, हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली उसको सीख चुके होते हैं। उन्होंने देखा कि मेरी मम्मी तो ऐसे ही बात करती है बड़ों से, मेरे पापा तो ऐसे ही बात करते हैं बड़ों से, तो वो उनकी आदत में ऑटोमेटिकली आ गया। वही टोन, वही तरीका वो हमारे साथ यूज कर रहे होते हैं।
तो जब बच्चे हमारे साथ वो तरीका यूज करते हैं तब हमें खराब लगना शुरू होता है। अभी तक हम वही तरीका अपने बड़ों के साथ यूज कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो आज भी जब हमें वो पॉइंट खराब लगा कि मेरे बच्चे तो इस तरह से बात कर रहे हैं, अपने आप को फिर से एनालाइज करने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं हम वो तरीका यूज कर रहे होंगे। उस तरीके को हमने बदला, क्योंकि हम भी एकदम से नहीं बदल पाएंगे। अभी हमें वो अपनी कमी पता लगी, उस तरीके को एक बार बदल कर देखो। हो सकता है हमें भी 2 महीने 4 महीने लगे, हमने उसको बदला, हमारी प्रैक्टिस में वो आना शुरू हुआ। अगले 6 महीनों में देखना बच्चों का भी चेंज हो चुका होगा। हमें उन्हें कहना नहीं पड़ेगा, हमने चेंज किया और वहां पर चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आदतों को बदलने का तरीका क्या हुआ? अनुप्रेक्षा ही तो है कि हमने समझा कि ये मेरी गलती थी और मैंने उस गलती में अपने सेंटेंसेस बदलने शुरू किए। सेंटेंस बदले तो हमारे भाव बदलने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो हमने अंदर दिया वही बाहर आ रहा होता है। तो वो अगर बदला तो अपने आप चेंज आना शुरू। अनुप्रेक्षा है क्या? जानते तो हम सब हैं। अल्टीमेटली जैसे मैं कहती भी हूँ कि बहुत कुछ हमें पता है, लेकिन उन्हें हमें प्रैक्टिस में लेकर आना है। चाहे आज भी या हर सेशन में हम 10 बातें, 15 बातें, 20 बातें अच्छी सुनते हैं, उनमें से कोई एक बात पकड़ लो। सारी बातें हमें भी याद नहीं रहने लगी, हमने क्या क्या सुना था, बट किसी एक बात को फोकस कर लो और उसी बात को एटलीस्ट उस दिन पूरा फॉलो करने की कोशिश करो। एक दिन भी फॉलो करना इतना इजी नहीं है। अगर आज हम यही सोच ले आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं अपने परिवार में यूज करना, कुछ भी हो जाए, तो उसको भी आप एक चेंज लाके देखो। और उसी से, क्योंकि बोलने में आना शुरू होता है, हमें एक आभास होता है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। अभी तक तो हम पकड़ ही नहीं पाते हैं कि वो मेरा क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ी होती है। टीवी नहीं देखना, खाना नहीं तुमने खाया अभी तक तू मार्केट नहीं गया, लाइक सारे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्या हम इनको पॉजिटिव बना सकते हैं? टीवी नहीं बंद किया तूने अभी तक, तू मार्केट नहीं गया अभी तक, इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सिंपल से 2 सेंटेंसेस। यस, कोई बताएगा? यस बोलिए मधु जी। हम बोल सकते हैं मार्केट कब जा रहे हो। यस, मार्केट कब जा रहे हो, या मार्केट चले जाओ, टीवी बंद कर दो। टीवी नहीं बंद किया, खाना नहीं खाया तूने अभी तक, पहले खाना खा लो। इतनी सिंपल सी नहीं, बात है। टीवी बंद कर दो नहीं, टीवी में क्या देख रहे हो, कोई बहुत इंटरेस्टिंग है, यस, छोड़ बिल्कुल। सकते हो तो छोड़ दो। यस, तो जब हम ढूंढना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं। अभी तक हम सोच ही नहीं पाते, बस क्योंकि हम बोल रहे हैं, हमारी आदत पड़ी हुई है इसी तरह से। तो अब जब हम बोलना आएगा, हमारे मुंह पे आएगा ही, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई। तो लेकिन अब हमें आभास तो होगा कि मुझे नेगेटिव सेंटेंस रोकना है, तो वो रुकेगा। और एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद आपके पीछे से पॉजिटिव सेंटेंस भी आना शुरू हो जाएगा। और अभी हो सकता है हम बोल भी जाए, इट्स फाइन, बट हमें पता तो लगा कि ये नेगेटिव आ रहा है। तो वही है, पहले हमें पता लगी कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। अभी तक तो जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सामने वाला ही गलत करता है, हम तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो आज हमें अब धीरे धीरे पता तो लगने शुरू हुए कि हम भी गलत कर रहे हैं। जब हमें पता लगा हमने गलती की है, तभी तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे देखना वो पॉजिटिव सेंटेंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं। आज तो हमें लगता है ले कैसे बोलेंगे, इसका पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहीं पे हम में से बहुत सारे लोगों को लगेगा इसका तो पॉजिटिव सेंटेंस आ ही नहीं सकता। लेकिन जब हम नेगेटिव छोड़ना शुरू करते हैं, पॉजिटिव हमें अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। और जब हमने इसका पॉजिटिव, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, जैसे बोलते हैं झूठ मत बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सच बोलो। है यस, हर एक नेगेटिव का पॉजिटिव है।
पर हमें बिल्कुल। समझ नहीं आता। यस, तो जब हम ढूंढते हैं हमें वो सेंटेंसेस मिलते हैं। ग्रैटिट्यूड, थैंक्स बोलना, अपने शरीर के लिए भी। लोगों को तो हम बहुत थैंक यू बोलते हैं, किसी ने हमारे लिए छोटा सा भी काम कर दिया होता है, थैंक यू बोलते हैं। उसी में क्या हम हमारी जो वर्किंग, हमारे आसपास जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, चाहे वो मेड्स हैं, चाहे वो ऑफिसेज में लोग हैं, चाहे जहां हम काम करते हैं, क्या हमने कभी उनको थैंक्स बोलने की कोशिश की? क्या कभी हमने उनको स्माइल देने की कोशिश की? उनके लिए भी हमें वही एटीट्यूड्स लेकर आने हैं। मेड्स काम करके गई, चलो हफ्ते में एक बार, या कभी उसने कोई एक्स्ट्रा काम किया, करवाया हमने, एटलीस्ट उस वक्त तो थैंक्स बोल ही सकते हैं कि थैंक यू, आज का दिन तूने मेरा बहुत इजी बना दिया। ये तो इतने काम फैले हुए थे, इतने गेस्ट आए हुए थे, तूने मेरा ये संभाल लिया, ये संभाल लिया। तो इस तरह उनके लिए तो मान रहे, उनका तो काम है, उनको थैंक यू क्या बोलना। शरीर का भी काम है, उसको भी क्या ही थैंक यू बोलना। तो हर चीज के लिए अगर हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तब भी हमारे लाइफ में चेंजेस आनी शुरू हो जाते संजीवनी गौतमी ने एक बार बताया था होनो पोनो पोएम, जिसमें था कि आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई हैं। लव यू। ये यस, एक लगातार यस, बोलते रहिए तो बिल्कुल। बहुत चेंजेस आते हैं। मैंने अपनाया, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। और इसकी 3-4 मिनट का एक वीडियो भी है, वो इंग्लिश लेडी बोलती है। आप गूगल ओके, बाबा में सर्च कीजिए होनो पोनो पो, तो बहुत आता है, बहुत ही अच्छी है। एक बार सब लोग उसको कीजिए। वो ओके, है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई आई लव लव यू। यू। संजीवनी गौतमी जी ने कराया भी था ज्ञान की 3 बातें, उसमें ओके, पहली बात ये थी। नाइस। याद होगा सबको, सबने किया था हाँ, उस सब। तो ना इस प्लेटफॉर्म पे तो हमें बहुत कुछ बहुत मिलता कुछ है। हाँ, तो इनफैक्ट आज मैंने सोचा भी ये था कि ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड ही जी। 10-15 मिनट्स का ध्यान करेंगे। तो एक्चुअली में वही बात है कि लाइफस्टाइल चेंजेस इज अ एंडलेस टॉपिक, और उसको हम वैसे मेरे पॉइंट्स तो अभी भी कुछ बचे हैं, लेकिन 15 मिनट का ध्यान जरूर अभी करेंगे। फिर अगर टाइम बचेगा, नहीं भी बचा, तो हम नेक्स्ट सेशन भी उससे रिलेटेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी 15 मिनट्स का हम ग्रैटिट्यूड से ही रिलेटेड ध्यान करेंगे। और उस मैं ग्रैटिट्यूड में होगा क्या? मैं क्षमा लूंगी क्योंकि मुझे 7:45 को सर जी की क्लास अटेंड करनी है, ओके, कार्यशाला फाइन, तनाव मुक्ति वाली। तो ठीक है, मैं लगातार, यस, इट्स फाइन। रिजल्ट मुझे बाद में पता चल जाएगा यूट्यूब से। बिल्कुल। तो उसमें हमें करना क्या है? ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट? सबसे पहले देखा जाए तो ये शरीर हमें मिला है, इसके प्रति थैंक्स, कि मुझे दिन भर इतना हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, मेरे दिन भर के काम करवाता है, काम चलते हैं, शरीर चल रहा है तभी तो सब कुछ हो रहा है। यूनिवर्स, जैसे हम कहते हैं जो बाहर है वही हमारे शरीर के भीतर है, तो यूनिवर्स की इतनी शक्तियां हैं, हमें दिन भर सपोर्ट करती हैं। वो सारे भाव हमें अपने भीतर लेकर आने, करते हुए कि हाँ क्या क्या हमें मिला है, सूरज, चांद, पृथ्वी, हवा, जितने भी 5 तत्व हैं, पानी, वो हमें ताकत देते हैं। थैंक्स फॉर देम, वो हमें मिले हुए हैं, हमारे आसपास हैं, उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। हमारे पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स थे तो हमें जीवन मिला, तो पेरेंट्स के प्रति ग्रैटिट्यूड। परिवार, चाहे वो हमारे बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनफैक्ट परिवार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ब्रिंगिंग अप में, हमारे एटीट्यूड को बनाने में, बिहेवियर को बनाने में। आदतें वहीं से बनती हैं। टीचर्स, चाहे वो कोई भी टीचर्स हैं, जिनसे चाहे हमने छोटी छोटी चीजें सीखी हैं, स्कूल में भी देखा जाए तो हर तरह के टीचर्स होते हैं, तो हर तरह के ट्रेनर्स, टीचर्स, उन सब के प्रति आभार। गुरुओं के प्रति आभार, जिनसे हमें बहुत ज्ञान मिला। गुरु,
चाहे वो किसी भी लेवल के गुरुज हो, हर तरह के गुरुओं से हमें सीखने को मिलता है। प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड गुरु है या और भी गुरुज हैं, दुनिया भर में जितने भी गुरु हैं जिनसे हमें कुछ भी सीखने को मिला, चाहे वो किसी भी धर्म के गुरु हो। और ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ प्रेक्षा ध्यान से ही रिलेटेड बातें सीखते हैं, जैसे इस प्लेटफॉर्म पे ही अलग अलग तरह के लोग जुड़ते हैं, बहुत कुछ नई नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो सबके प्रति आभार। इवन जो हमें हेल्प करते हैं दिन भर, एक तो हुआ घर में, ऑफिस में, काम की जगह पे जो लोग हमें हेल्प करते हैं वो तो है ही, उनके अलावा भी हम दिन भर कितने लोगों की हेल्प लेते हैं। सोचा है कभी कितने लोग हमें हेल्प करते होंगे? सब्जी वाला, पेपर वाला, इवन चाहे वो मोची है, चाहे वो कपड़े वाला है, कुछ भी, हर तरह के लोगों की हमें दिन भर में हेल्प चाहिए होती है जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। जिसने सब्जियां उगाई, काटी, ट्रांसपोर्ट करके हमारे घर तक पहुंची, कुकिंग हुई, वो कुकिंग तेल आया, दुनिया भर की चीजें जुड़ी हुई हैं हर चीज से। तो हर तरह की हेल्प जो हमें बाहर से मिली, उस तरह के हर हेल्पर की भी, उनके प्रति भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। चाहे वो मोची है, उसकी भी तो हमें जरूरत पड़ती है। तो हर की, चाहे उसने हमारी यहाँ चप्पल ठीक करके दी, अगर उसको हमने थैंक यू बोल दिया, और इनफैक्ट बोलने की आदत बनाए, हमें लगता है हाँ, उसको तो हमने पैसे दिए हैं, उसका काम खत्म, वो उसको मुझे थैंक यू क्यों बोलना, उसके प्रति मुझे ग्रेटिट्यूड क्यों शो करना। इनफैक्ट हर व्यक्ति के प्रति जब हम ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, हमारे भावों में परिवर्तन आना शुरू होते हैं, हम ऑटोमेटिकली नीचे झुकना सीख जाते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे में एक तनाव, एक अकड़ बनी रहती, तो वो तनाव कहाँ से आ रहा है? अरे इन लोगों को तो हमारे लिए काम करना ही है ना। तो हमारे अंदर एक अकड़ आनी शुरू हो जाती है। तो उसी अकड़ को जैसे ही हमने खत्म करना शुरू किया, ग्रेटिट्यूड का भाव लाना शुरू किया, अपने आप झुकना शुरू किया, तो हमारे भावों में परिवर्तन, तनाव अपने आप खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आज तनाव क्यों आता है? ये बच्चे हैं, हमें तो देखो घर में आए, हमारे पैर भी नहीं छुए, हमें नमस्ते भी नहीं किया, वहां से भी तनाव आना शुरू हो जाता है। नहीं किया तो क्या ही फर्क पड़ गया। तो इस तरह से छोड़ना शुरू करें, तो छोड़ते हैं और अपने आप से चेंजेस लाना। तो वहीं पे जैसे ही हमने झुकना शुरू कर दिया, हमारा वो भाव परिवर्तन आना शुरू हो गया, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो गया, अपने आप हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस इज नॉट फिजिकल चेंजेस ओनली, अंदर से परिवर्तन लेकर आना है। तो यही प्रयोग आज हम करते हैं। तो अगेन, जो भी पॉस्चर लेना चाहे उस पॉस्चर को ले, और एक बार चाहे तो अपने आप को एक बार सिर्फ अच्छे से तान कर, इतनी देर बैठे बैठे जो सुस्ती आ गई है उसको निकाल दे, पूरी तरह से स्ट्रेच कर दे। तो एक बार सुस्ती निकल जाती है, हाथ पैरों को भी थोड़ा सा हिलाना चाहे तो हिला लें, ताकि 15 मिनट हम आराम से बैठ सके। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव। कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। चंदू जी का भी मैसेज आया है, थैंक्स अ लॉट। और आप लोग मैसेजेस करते हो, अप्रिशिएट करते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, कि आप लोगों की अप्रिसिएशन होती है, हमें भी अच्छा लगता है, और बहुत कुछ इसी तरह सीखने और करने को मिलता है। तो आसन, मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वीतराग मुद्रा, जो भी आप बनाना चाहें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। फील रिलैक्स, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से भीतर तक रिलैक्स। एक एक सेल को मैसेज दे दें, शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है।
स्टैचू की तरह फील करें, प्रतिमा की भांति स्थित। रिलैक्स। पैरों के मसल्स एक एक सेल ढीले छोड़ दें, घुटने ढीले छोड़े, कंधे ढीले छोड़े, गर्दन एकदम ढीली छोड़ दें। शिथिल हो गया है। अपने शरीर को देखें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, मसल्स, हड्डियां, सबके प्रति ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। मुझे दिन भर के कार्य करने में सहायता करता है पूरा शरीर। सुबह उठने में हेल्प किया, मुझे तैयार किया इस सेशन में बैठने के लिए। थैंक यू सो मच। शरीर के प्रति आभार। पूरे यूनिवर्स के प्रति आभार। धन्यवाद। हवा, पानी, जिससे मैं जिंदा हूं, मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। पृथ्वी, हर तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, मुझे भोजन मिलता है। सूर्य की रोशनी, जिसे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पेड़, पहाड़, नदियां, सागर, पूरी कायनात के प्रति आभार व्यक्त करें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा जीवन इन्हीं सब के आधार पर चल रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माता पिता के प्रति आभार, जिनकी वजह से मुझे ये जीवन मिला। थैंक यू। परिवार, भाई बहन, बच्चे, परिवार की वजह से मुझे जो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल सपोर्ट मिलती है, सभी तरह के कार्य मेरे सही ढंग से चल पाते हैं। सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबके लिए धन्यवाद करते चले जाएं। शिक्षक, टीचर्स, बचपन से लेकर आज तक, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, धन्यवाद। थैंक यू। गुरुओं के प्रति आभार, सर्वलोक के सर्व गुरुओं के प्रति आभार। देखते चले जाएं, आभार व्यक्त करते चले जाएं। हमारे आसपास हर तरह के हेल्पर्स, जो दिन भर डायरेक्ट या अनडायरेक्टली हमें हेल्प करते हैं। किसान, सब्जी वाला, पेपर वाला, कपड़े वाला, जिसे भी आप देख सकते हैं, देखें।
हर तरह की हेल्प की हमें जरूरत भी होती है और सभी मुझे हेल्प भी कर रहे हैं। सड़कों का निर्माण किया, व्हीकल्स आए, ट्रैवल करते हैं। हर तरह के हेल्पर्स जो भी हमारे जीवन में आते हैं, घर पर काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, सबके प्रति ग्रैटिट्यूड, आभार, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ही मेरी जिंदगी इतनी आसान हो गई है। शुरू से लेकर आखिर तक जिस जिसको भी आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेचर, प्रकृति के प्रति सबके प्रति आभार, धन्यवाद, थैंक यू। एक एक व्यक्ति को सामने लाकर धन्यवाद, प्रकृति को सामने लाकर धन्यवाद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है तो हम हैं। ये शरीर है, हमें दिन भर सपोर्ट करता है। शरीर के एक एक अंग के प्रति धन्यवाद, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, दिन भर कितना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। फिर से पूरा रिपीट करें। पेरेंट्स, टीचर्स, जिसकी भी इमेज सामने आए, धन्यवाद। उन सब की वजह से ही हम आज यहां तक पहुंचे हैं। गुरुज, बहुत बहुत आभार। हर तरह के हेल्पर्स, ग्रैटिट्यूड फील करें, धन्यवाद। थैंक यू। शरीर, यूनिवर्स, प्रकृति, पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स, गुरुज, हेल्पर्स, सभी की वजह से मेरा जीवन
इतना आसान हुआ है। इन सभी की हेल्प से मैं हर तरह की प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते मैनेज कर लेती हूँ। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे जीवन को इतना सरल बनाने के लिए। शरीर के एक एक सेल को ग्रैटिट्यूड से भर दे, आभार के भाव से भर दे। सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड के भाव से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास ही है जो हमें भीतर से भी जोड़ता है, बाहर से भी जोड़ता है। तो धीरे धीरे अपने आप को बाहर से जोड़ें, एटमॉस्फेयर के प्रति सजग हो जाएं। हथेलियां आंखों पर, अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें, हाथों को हटाएं। ओम अरहम। तो इस प्रयोग को प्रयोग की तरह तो लें, बट अपनी लाइफ का हिस्सा भी बना लें। क्योंकि दिन भर जरूरी, जैसे ये चीजें भी कही जाती कि प्रयोग डजंट मीन्स कि वो 20 मिनट का प्रयोग या आधे घंटे का प्रयोग, 40 मिनट, उसको हमें दिन भर अपनी प्रैक्टिस में लाना है। दिन भर उसको अनुप्रेक्षा की तरह करते चले जाना है, तो हमारे भावों में अपने आप परिवर्तन आता चला जाता है। और परिवर्तन ही एक्चुअली में लाइफस्टाइल का सबसे अहम प्रिंसिपल है कि अगर हमने अपने आप को चेंज कर दिया और भीतर से चेंज कर दिया तो सब कुछ बदलता चला जाता है। तो आई होप सबने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। बिल्कुल। आभार ज्ञापन करना, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी के प्रति। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनका चेहरा हमारे सामने आ जाता है जब हम आभार ज्ञापन करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, उनके प्रति भी हमें आभार ज्ञापन करना है। उनका हेल्प हमें कितनी तरह से मिलता है। मान लीजिए आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, नागपुर से दिल्ली जाना है, ट्रेन में बैठ गए, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने में ड्राइवर ने हमको पहुंचाया, हम ड्राइवर को पहचानते भी नहीं कौन ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। और एक ड्राइवर नहीं, उसके पीछे कितनी एक टीम होती है। आज पटड़ियां बिछी है तो उसके पीछे कितने इंजीनियर, कितने वर्कर, कितने मजदूरों ने काम किया है, जिसके वजह से आज हम दिल्ली पहुंच रहे हैं, हमारी मंजिल तक हम पहुंच रहे हैं। तो उन्हें हम पहचानते भी नहीं है, तो उनके प्रति भी हमें आभार ज्ञापन करना चाहिए। ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके प्रति हमें आभार ज्ञापन करते रहना चाहिए। तो बहुत सुंदर आपने प्रयोग करवाया। तो अब इवन देखा जाए तो जीव जंतु, पक्षी, एनिमल्स, ये सब हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हर चीज के प्रति आभार व्यक्त करना।
ओम आरहम। तो अभी समय है हमारे आज के जो क्विज है, हमारी क्विज के उत्तर जानने के समय। यस, हाँ जी, बिल्कुल। प्रश्न लेते हैं 38, क्विज इज 38। सूर्य की ध्वनि कौन सी है? ओम। ओम जो है वो सूर्य, नेचर की जितनी भी चीजें हैं उनकी ध्वनि को अगर सुना जाता है, और ये है भी कि नासा की जो यूएस की जो ये रिसर्च सेंटर है, उन्होंने सूर्य की ध्वनि को जब कंप्रेस करके सुना, तो जो सुना तो वो भी हैरान रह गए कि अरे ये तो भारत का ही मंत्र है, ओम। तो ओम ही है जो कि सूर्य की ध्वनि है। तो ये आंसर था ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न, महाप्राण ध्वनि से कौन सी गैस का उत्पादन होता है? जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारे इसी एरिया में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। और जब एक्चुअली में जब महाप्राण ध्वनि की, एक तो हुआ हमने मुंह से आवाज निकाली ओम, तो उसको स्पेस ज्यादा मिलता है। जब नाक से मुंह बंद करके ध्वनि निकालते हैं तो एरिया, जैसे हम ट्रैफिक में भी फंसे होते हैं तो कहते हैं ना कि आगे बॉटल नेक हो गया और जगह कम मिल रही है, तो जब वो नाक से हवा निकलती है तो यहाँ पे उसको स्पेस कम मिलती है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है। और वो नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारे शरीर में जाती है, क्योंकि बैक गियर उसने मारा, तो जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाती है। तो जो गैस बनती है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा प्रश्न, हैप्पी हार्मोन्स कौन कौन से हैं? सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एंडोर्फिन, ये सभी के सभी हैप्पी हार्मोन्स हैं। और जो भी क्रियाएं हम करते हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इवन महाप्राण ध्वनि, श्वास प्रक्रिया, समताल, इन सब से हैप्पी हार्मोन्स ही क्रिएट होते हैं। तो जब हम इस तरह की एक्टिविटीज को अपने जीवन में लेके आते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हमारे बढ़ते चले जाते हैं। एंड ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज, कि सभी के सभी हैप्पी हार्मोन्स हैं। इस बार आंसर्स तो बहुत आए, बट बाय चांस कोई भी आंसर करेक्ट नहीं आया। तो इवन देन सबने पार्टिसिपेट किया, इस चीज को समझने की कोशिश की, उसके लिए भी, सबके ओम लिए आरहम, ओम आरहम, ओम आरहम। और धन्यवाद। इसी बहुत तरह बहुत हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता चला जाता है। एंड आनंद बल सर के प्रति तो बहुत बहुत आभार। आभार ज्ञापन सभी के प्रति आभार, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबके प्रति आभार। और कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सबसे ज्यादा हमें आभार गुरु का, जिसके वजह से हमें ये ज्ञान मिल रहा है, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान पद्धति खोजकर निकाली और आज हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो गुरु के प्रति आभार, और हमारे जो ट्रेनर हमें सिखाते हैं उनके प्रति आभार, और जो सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं उनके प्रति भी आभार। सभी के प्रति आभार, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अब संकल्प सूत्र मेरे साथ साथ सभी दोहराएंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। एमपी के फिटनेस पे अच्छे अच्छे ट्रेनर आते हैं, उन सबके लिए कृतज्ञ। उसमें अभी बात चली थी 5 एलिमेंट्स की। अपना शरीर भी 5 एलिमेंट्स से बना है। उनके कृतज्ञता के लिए अपन देखते हैं कि पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, अग्नि अपना तेज, वायु अपने स्पर्श
और आकाश अपनी ध्वनि के गुणों का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञोस्मि, हम सब आभारी हैं। ओम। सभी साधक साथी एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज।